पंचतत्व में विलीन हुए जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी, कोरोना के चलते हुआ था निधन। एक दिन के लिए रहे थे शिक्षा मंत्री। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर कई राज्यों में लगा लॉकडाउन। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी घर लौटने को मजबूर। पीएम मोदी के अभिभाषण पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। आरजेडी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले कोरोना को लेकर सरकार ने नहीं की कोई तैयारी। और भागलपुर में डीएम ने की समीक्षा बैठक। अस्पतालों के बेड बढ़ाने पर हुई चर्चा। बैठक में एसएसपी, एसपी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में राज्य में गिरते चिकित्सा व्यवस्था पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही अस्पतालों में असुविधा होने का आरोप लगाया। साथ ही दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की कुव्यवस्था के कारण राज्य कोरोना की हालत नहीं सुधर रही। मानवीय पहलू जो मेरे शरीर के अंदर है, मेरी आत्मा के अंदर है, झकझोर दिया। और मैं उसी अवस्था में किसी प्रकार से मैं अकेले, मेरे साथ एक कार्यकर्ता तो लोग सदर हॉस्पिटल में जाने का काम किया। वहाँ की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लोग करा रहे थे ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, और कोई चिकित्सक नहीं। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़कर मैं रिम्स लाने का काम किया। रिम्स की भी हालत जो देखने से बेड है तो बेड में कोई उसकी चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं, कोई पानी और खाने के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए तरस रहा है, और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। यह दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखने लगा। तब मुझे महसूस हुआ कि राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे। मानवीय पहलू। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, लगातार बीजेपी के निशाने पर है हेमंत सरकार। जिस तरीके की कुव्यवस्था कोरोना को लेकर है और इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहां सुरक्षा कोरोना को लेकर राम भरोसे चल रही है। बिल्कुल राखी, देखिए कोरोना को लेकर राजनीतिक तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज मौजूदा मीडिया के सामने रख दी है। क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में कोरोना के जो बढ़ते परेशान है, राज्य की जनता दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रही है। किसी को बेड मुहैया नहीं हो रहा है, तो किसी को दवाइयां नहीं मिल रही है, तो किसी को इंजेक्शनों के लिए दर दर दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं राज्य की लचर व्यवस्था होने के कारण कह सकते हैं राज्य की जनता परेशान है। और जिस तरीका से हजारों का आंकड़ा प्रतिदिन राजधानी रांची का पार करते जा रहा है, तो आप समझ सकती हैं राजधानी रांची में लापरवाही का आलम इतना बढ़ चुका है कि बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि झारखंड के अन्य जिलों में क्या हाल होगी, गांव तबके में क्या हाल होगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कहीं ना कहीं इस बातों को देखकर अब ये लगता है कि राज्य सरकार अगर जल्द से जल्द सजग नहीं होगी, राज्य सरकार अगर जल्द से जल्द नींद से नहीं जागेगी, तो राज्य की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और परिस्थितियों का सामना बखूबी करना पड़ सकता है। और हालांकि राजधानी रांची की अगर बात करें तो कोरोना से राज्य की हालत बेहाल है, राजधानी त्रस्त हो चुकी है। इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया है, जो कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लागू रहेगा। जी, लेकिन शुभम, जिस तरीके से रांची में लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और इसके विपरीत बिल्कुल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रांची में ना तो ऑक्सीजन है, ना अस्पतालों में बेड है, लेकिन सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि ऑक्सीजन भी है और बेड भी है। तो बड़ा सवाल ये है, तो मरीजों की मौत कैसे हो रही है?
बिल्कुल देखिए राखी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। मरीजों की मौत हो रही है और आए दिन 40 का आंकड़ा पार, आज 46 थे, तो बीते दिन की बात करें तो 41 थे, 42 थे, ऐसे लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति जरूर है और लगातार सरकार दावे करती है उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर व्यवस्थाएं होती तो शायद इस मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं होती और राज्य की जनता के मन में डर नहीं बैठता। और राज्य की जनता के मन में इतना डर बैठ चुका है, वह स्वतः लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। तमाम जगहों पर सन्नाटा पड़ा हुआ है, सड़कें सन्नाटा में तब्दील होती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं इस बार स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक तरफ लगातार दावे करते हैं कि हम अस्पताल की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करेंगे, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति को देखकर लगता है मरीज 8-8 घंटे दोनों अस्पताल के चक्कर काटते हुए सामने आते हैं। कोरोना को है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर से कोई भी राज्य अछूता नहीं है और अब झारखंड भी इसकी चपेट में है। इन संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज से ही राजधानी रांची की जनता तैयारियों में जुटी हुई है। क्या है रांची की सड़कों का हाल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार लगातार कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए दिन कुछ नई घोषणा कर रहे हैं जिससे राज्य की जनता की जिंदगी को बचाया जा सके। इसी कड़ी में इस वक्त मौजूद हैं हम झारखंड की राजधानी रांची में। 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक कह सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का एक ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा और एक कह सकते हैं लॉकडाउन का छोटा स्वरूप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत 22 अप्रैल से होने वाली है, लेकिन आज 21 अप्रैल है और ये मौजूदा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ये गाइडलाइन जारी किया है कि गैर ज़रूरी दुकानों को बंद किया जाएगा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं अभी से झारखंड की राजधानी रांची में और कह सकते हैं आज से उसका पालन राज्य की जनता करने लगी है और तमाम दुकानों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हालांकि जो ज़रूरत की दुकानें हैं, चाहे वो दवाइयों की दुकानों की बात कर ले, चाहे वो चश्मे की दुकानों की बात कर ले, एटीएम की बात कर ले, एटीएम को खोला गया है राज्य सरकार के द्वारा। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो कह सकते हैं ये पालन कल से होना था, लेकिन राज्य की जनता कोरोना के इस भयावह रूप को देखते हुए आज से ही पालन करने की शुरुआत कर दी है और ये तस्वीर लगातार बयां कर रही है कि इस बार कोरोना कितना भयावह रूप लेता जा रहा है। और इसी वजह से देख सकते हैं सड़कें में सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग घर से निकल रहे हैं। तो यही वो सड़क है अरगोड़ा चौक जाने वाला ये मुख्य मार्ग, जहाँ पर गाड़ियों का हुजूम हुआ करता था। जाम की तस्वीर आए दिन हमें देखने को मिलती थी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है और तमाम जगहों पर बस एम्बुलेंस की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अब लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ते जा रहा है और झारखंड में आज 4000 का आंकड़ा पार कर गया है। 45 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह रूप लेता जा रहा है कोरोना। और इसी कड़ी में जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 22 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन राज्य की जनता में इतना डर बैठ चुका है वो पालन आज से ही कर सकते हैं। और देखो भी तस्वीर हमको बयां कर रही है कि एक बार फिर से हम उन तस्वीरों को दिखा दें आपको कि देखिए तमाम दुकानों को यहाँ पर बंद कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और होटल जो और रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पर साफ तौर पे कहा गया था होम डिलीवरी की प्रक्रिया को किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कोरोना का जो भयावह दृश्य है, परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है झारखंड में। इसी को लेते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक से बिल्कुल सटे हुए इलाके कड्रू की। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची।
जेडीयू नेता और नीतीश कैबिनेट में एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी कोरोना संक्रमित थे, जिन्होंने पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंगेर के तारापुर से मेवालाल विधायक थे। कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते नियुक्तियों में गड़बड़ी से चर्चा में आए थे। इस वजह से उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए खाकी के उच्च अधिकारियों ने थाने पर आने वाले पीड़ितों का मामला तत्काल दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा ही एक मामला उस समय देखने को मिला जब महिला अकेले ही मदद की गुहार में गदागंज प्रभारी के पास पहुंची और उसे भगा दिया गया, जिसके बाद परेशान पीड़िता मदद के लिए एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि पीड़िता के उसकी ससुराल के पुश्तैनी घर पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही जब उसने अपना हक मांगा तो उसे धमकाया गया, जिसको लेकर पीड़िता मदद की लगातार गुहार लगा रही है। मामला ये है कि हम अपने गांव जाते हैं अमलिहा, गेहूं लाने गए थे, फिर वापस आ रहे थे, गेहूं लेके घर चले आए मुरादाबाद। फिर हमको थाने बुलाया गया है। थाने से आ रहे थे, रास्ते में हमारी जेठानी के भाई लोग हमको घेर लिए, बाइक में लाठी डंडा चला के बाइक को गिरा दिए। फिर मेरे गले से चैन छीन कर भाग गए। हमने उनको पहचान भी लिया, उनका फोटो भी खींच लिया है। फिर वो लोग भाग गए। मौके पर हमने एसओ साहब को फ़ोन किया। एसओ साहब आए हैं, उनसे हमने कहा उनके खिलाफ मुकदमा आप लिखिए। कह रहे थे अब चले जाओ यहाँ से आप लोग। तो कोई तहरीर वगैरह दिया अपने थाने में? हाँ दिए हमने। तो क्या बोले? कह रहे थे कि आप थाने से जाइए। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो गए हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जिसके चलते वहां लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं और लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन पर प्रवासियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने नीतीश सरकार की पोल खोल कर रख दी। जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो ये जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन दिल्ली में अनाउंस किया तो वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमारे पास लैपटॉप नहीं था तो हम वापस लौट के आ गए। पिछले साल जो हुआ था वो नहीं देखना चाहते थे, कहीं उससे भी बुरा हाल हो जाए, इसलिए हम लोग वापस पलायन के लिए मजबूर हैं। वहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बता ही दिया था कि 15 से पहले सभी बिहारवासी अपने राज्य लौट जाएँ, उसके बाद कुछ भी होगी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। किसी को स्थिति को भांपते हुए पहले ही हम लोग पलायन के लिए। वहीं पलामू में लाख मना करने के बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार मेदिनीनगर शहर के चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बाइक सवार को भी जो बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं उनसे 500 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरस ने कहा कि लोग मानने को तैयार नहीं, फिर भी हम लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं। हाँ, लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को फॉलो करवाएं और प्रयास धरातल पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग मास्क पहनना चालू कर दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि मास्क हम नहीं पहन रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक दिन चालान काटा जा रहा है। जो मास्क नहीं पहन रहा है उसका 500 रुपये MV एक्ट के तहत चालान है, वो भी काटा जा रहा है। अब ऐसे लॉकडाउन के तहत एक नोटिस आई है, उसको हम लोग मजिस्ट्रेट साहब उनको नोटिस भी दे रहे हैं।
एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि धैर्य और निडरता से कोरोना का मुकाबला करें, लेकिन बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब एक दिन में 10,000 के पार हो गया है। सिर्फ भागलपुर में लगभग 100 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों के शव जलाए जा चुके हैं। सरकारी और निजी अस्पताल की व्यवस्था नाकाफी होती दिखाई दे रही है। प्रशासन अलर्ट है और मुस्तैदी पर भी, लेकिन अस्पतालों में शायद वैसी मुस्तैदी नहीं दिखाई दे रही है। पर डे आ रहा है कितना? पर डे 18-20 पर डे आ रहा है सर। वो कहाँ का होता है? ज़्यादातर तो भागलपुर का है और फिर थोड़ा सा ये बगल के जिला गोड्डा से है और कुछ मुंगेर से भी आ रहा है। बस यही सर। आप लोग जो काम कर रहे हैं जी, उसका पेमेंट आप लोगों को नहीं मिला? जी नहीं, आज तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। 10 महीना होने को चला सर। हाँ। लेकिन किसको पेमेंट देना है? नगर निगम को देना है? नगर निगम को देना है पेमेंट। कई बार आप लोगों ने बोला? कई बार बोला हम लोगों ने मौखिक रूप से, तो हर बार जो है 2 दिन 4 दिन का जो है बात करके टाल दिया जाता है। आज के डेट में पेमेंट देने का बाद था, आज शाम में फ़ोन करते हैं तो बोला जाता है कि जो 2 दिन के बाद होगा। आप अगर एक कोविड पेशेंट डेट करता है तो मैंने एक एम्बुलेंस वाले से बात किया तो उन्होंने कहा 15,000 रुपया। यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं है, आप 15,000 आपने मांगी। सेकेंड एम्बुलेंस वाले से बात किया तो उन्होंने कहा 3,500 रुपया। तो लास्ट में हमने 3,500 वाले को ड्रॉप किया और यहाँ पर लाया। हॉस्पिटल में क्या सुविधा? हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं है। आई लव भागलपुर। पिछले लॉकडाउन भी मैंने आपको बताया था कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ और जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। नासिक में हुई इस घटना की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा जबकि कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई है। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए अभिभाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से तो कोई सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री द्वारा कहे लॉकडाउन के अंतिम विकल्प पर जमकर निशाना साधा और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात अभी देश और राज्यों में है, इसमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। शव के ढेर पर खड़ा है देश और सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प कहती है। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है कोरोना का आंकड़ा, ये चिंता का विषय है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा था कि जान है तो जहान है। अब उपदेश दे रहे हैं लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। जिस समय लॉकडाउन तैयारी के साथ लगाना था, आपने आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया। लोग भूखे मर रहे थे, पैदल आने को मजबूर हुए, जान चली गई लोगों की। और जब आज चारों ओर लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हो गए हैं, चिताएं असंख्य जल रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जहां कांग्रेस पार्टी वर्चुअल तरीके से जिले भर में संगठन से संवाद स्थापित करने का काम करेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए वर्चुअल तरीके से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज, ऑक्सीजन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। देखिए, कोरोना काल है और लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से ही रह करके सारा काम करना है। जितना कम से कम हम निकले उतना अच्छा होगा।
हम लगातार लोगों के बीच में इस बात को रखते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना और किस तरह से लोगों को क्या मदद करनी है, वो तमाम चीज़ें जो है वर्चुअल होंगी और प्रयास होगा कि लोगों का आवागमन कार्यालय में भी काफ़ी कम हो, जितनी आवश्यकता हो उतने ही लोग आएं। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मोहित राज को सच के लिए आवाज उठाने से जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी भी ऐसी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतना आसान है किसी की जान ले लेना। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आप कौन भैया आप कौन बोल रहे हैं? मैं निजी सचिव माननीय मोहित राज बात कर रहा हूँ। भैया आपकी मौत बहुत जल्दी आ गई। मेरी मौत? हाँ भाई, आपकी मौत आ गई क्योंकि आपकी सुपारी मिल चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी मौत तो कब होगी? आप ज्योतिषी हैं कोई? भाई आपकी मौत बहुत जल्दी हो चुकी है। देखिए मेरा जो है, देखिए भाई मेरा जो है 6 नंबर का फोन आपके साथ गया है। ये नंबर पता है, ये नंबर जो है ट्रैक नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कभी आपके साथ कुछ तो भी गुजर जाएगी कि इस नंबर को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, बहुत जगहों से फोन आते हैं, बहुत जगहों के लोग धमकी देते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेरी मृत्यु के विषय में बता रहे। तो बताओ कैसे होगी मेरी मृत्यु? आपको दिन दहाड़े गोली मारती है। अच्छा, तो तुम मारोगे? तुम मोहित राज को दिन दहाड़े गोली मारोगे? हाँ भाई, हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। अच्छा, तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो? तो कब गोली मारोगे ये बताओ, किस जगह पर? अभी तो देखिए, अभी तो तुम जो है काम करो, जितना चर खा रहे हो उतना चर खा लो, जितना मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हो उतना बोल लो, जितना जहर उगरना हो। बिहार के कटिहार से एक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला फलका थाना क्षेत्र के सोहथा गांव का है, जहां 14 साल के नाबालिग के साथ बाइक सवार दरिंदों ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता और उसके परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चिन्हित दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना से पूरे गाँव में आक्रोश का माहौल है। फलका थाना अंतर्गत ग्राम सोहता में 19 तारीख को रात्रि 9 बजे एक नाबालिग लड़की शौच करने गई थी। उसी क्रम में गाँव को ही जो दो लड़का था जो बालिग था उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में फलका थाना में पीड़ित के परिवार के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस द्वारा तत्काल जो है दोनों प्राथमिक को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है और जो पीड़ित नाबालिग लड़की उसको 164 का बयान प्लस मेडिकल के लिए कटिहार भेजा। हमरा पोती का बाहर कच के पैखाना गिले आ पैखाना फिर वहाँ पकड़ी के मोटरसाइकिल चढ़ा कर ले गए, वहाँ गलत काम कर रहे। कहाँ करो चले दोनों लड़का भागी के जैसे लया कहाँ पर? शंभू झा का एक मिलन झा का खेतल में घर बन पपड़ी बन। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे पटना से आ रही है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, टाला गया बिहार पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। कोरोना के चलते ये अहम फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। पंचायत चुनाव को कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए टाल दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, इस
खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से बिहार में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है कि पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से लग रहा था कि पहले तारीख पे तारीख दी जा रही थी और 5 जून से पहले पंचायत की सरकार बन जानी थी, लेकिन पंचायत की सरकार बनने से पहले कोरोना का जो कहर है उस कहर में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है, राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्णय है और उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल अभी स्थगित ही रहेगी और 15 दिनों के बाद इसकी समीक्षा बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि सरदार पटेल मार्ग में जहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर है बकायदा वहां पर ये तमाम जानकारी दी गई और उस जानकारी के साथ साथ जो ईवीएम और बैलेट को लेकर के जो पिछले कुछ 15 दिनों 20 दिनों के अंदर जो लग रहा था कि अब जाके चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए तारीख पे तारीख बढ़ती चली गई, ये मामला कोर्ट में चला गया और तब जाकर यह निर्णय लिया गया कि ईवीएम के जरिए इसकी पंचायत चुनाव कराई जा सकती है। लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर के जब स्थितियां साफ की और दूसरे अन्य प्रदेशों से और जो ईवीएम की जो जरूरत थी उसको पूरा करने की जब कोशिश में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया, क्योंकि यहाँ पर जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ईवीएम के जगह 2-3 या उससे भी ज्यादा ईवीएम की आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन कुल यहाँ पे 6 पदों पर हर पंचायत में निर्वाचन होना है, तो मुखिया से लेकर के उप मुखिया तक और सरपंच तक के तमाम जो पंचायती व्यवस्था के तहत ये जो व्यवस्था है पंचायत चुनाव के, तो उनके उन लोगों ने हालांकि जो प्रत्याशी है वो अभी से ही तैयारी शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो जाना, तो अभी मई का महीना है, जून में सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये ऑलरेडी 2 महीने लेट हो चुकी है। मतलब अभी ये अगर आज के डेट में भी ये प्रक्रिया शुरू हो तो अगस्त सितंबर हो जाएगी, लेकिन अब एक बड़ा निर्णय लिया है राज्य सरकार ने और ये निर्णय कोरोना को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य में 50,000 से ऊपर कोरोना के मरीज हैं, तो ऐसे में चुनाव करा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है और इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 15 दिनों की जो ताजा स्थिति होगी आने वाले दिनों में उसको देखते हुए अब आगे की तिथियों पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव फिर एक बार टाल दिए गए हैं और 15 दिनों तक इसकी समीक्षा की जाएगी। और कुमार, जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये एक अहम और जरूरी फैसला था जो लिया गया है कि चुनावों को टाल दिया गया है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम